पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस तरह से दिया है कि भारत की सेना ने 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद करीब 4 और पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 5 आतंकी संगठनों के ठिकाने जो थे उनको तबाह किया है। लेकिन अब इस पूरी चीज को लेकर कुछ बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक बयान आया है महाराष्ट्र के बड़े नेता और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की तरफ से। राज ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और कई चीजें एक एक करके अपने बयान में गिना दी हैं। क्या कुछ कहा है राज ठाकरे ने, क्यों हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर विवाद, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब इसी पर राज ठाकरे जो कि एमएनएस के प्रमुख हैं उनका बड़ा बयान आया है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद पहली पोस्ट मैंने की थी। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी था। हालांकि हमले का पर्याय युद्ध नहीं होता। पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद हुआ देश है। अभी तक जिन्होंने हमला किया उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए, उनको ढूंढना हमारी पहली जिम्मेदारी है। मॉक ड्रिल के बजाय कॉम्बिंग ऑपरेशन करो। हमारे देश के सवाल खत्म नहीं हो रहे, युद्ध कहां करने जा रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने बयान में आगे कहा, हमारे देश में तलाशी अभियान चलाकर उन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ देना अत्यंत आवश्यक है। जिन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्हें मार गिराएं। अपने इसी बयान के दौरान राज ठाकरे ने अमेरिका का भी उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरीके से 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवादियों को ढूंढकर मारा था, ठीक उसी तरह भारतीय सेना को भी, भारत सरकार को भी उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। इसी के साथ राज ठाकरे ने पहलगाम आतंकी हमले में इंटेलिजेंस में कमियां होने का भी दावा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस जगह पर हजारों की संख्या में हमेशा ही टूरिस्ट आते रहते हैं, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। उन्होंने कहा कि हवाई हमले या युद्ध छेड़कर लोगों का ध्यान भटकाना कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें, अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 3 जंग हो चुके हैं और इन तीनों ही लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो वहीं 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हिसाब बराबर किया था। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय जाबाजों ने एयर स्ट्राइक की थी। इस बार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही ये बता भी दिया कि भारतीय सेना कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भारत सरकार कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब इसी पूरे हमले को लेकर राज ठाकरे ने सवाल उठा दिए हैं। पहलगामला जो हल्ला झाला, मी ज्यावेळेला त्याच्यावरचं मी पहिलं ट्विट ज्यावेळेला केलं त्यावेळेला मी सांगितलं होतं की ज्यांनी हल्ला केलाय त्यांना ते अतिरेकी दहशतवादी जे कोणी असतील त्यांना आपण धडा शिकवला पाहिजे आणि अत्यंत कठोर असा की त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना लक्षात राहायला पाहिजे। पण दहशतवादी हल्ल्याचं उत्तर युद्ध नसतं, कळलं का? युद्ध हे काय उत्तर नाही। आता अमेरिकेमध्ये 2 ट्विन टावर्स पाडले, पेंटागॉन वरती त्यांनी हल्ला केला म्हणून त्यांनी जरा जाऊन युद्ध नाही केलं, त्यांनी ते अतिरेकी ठार मारले। हे तुम्ही दुसऱ्या देशामध्ये युद्ध परिस्थिती आणायची आणि आता ते काय मॉक ड्रिल करायचं आणि मग ते सायरन वाजवणार वगैरे वगैरे, मुळात ही गोष्ट का घडली हे पण आपण लक्षात घेण्यासारखं आहे। मला असं वाटतं की थोडंसं अंतर्मुख होऊन आपण आपला विचार करणं खूप गरजेचं आहे। पाकिस्तानला काय बरबाद, अगोदरच बरबाद झालेला देश आहे तो, त्याला काय बरबाद करणार तुम्ही? आणि प्रश्न असा आहे की ज्या अतिरेक्यांनी हल्ला केला त्या अतिरेकी अजून तुम्हाला हातात सापडलेले नाहीये। ज्या ठिकाणी इतके हजारो काय ज्याला आपण पर्यटक जिथे जात आहेत, इतकी वर्ष जात आहेत, तिथे सिक्युरिटी का नव्हती, हे मला असं वाटतं हे प्रश्न जास्ती महत्वाचे आहेत। आपल्या देशामध्ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करून ह्यांना हुडकून काढणं हे जास्ती गरजेचं आहे। ते एअर स्ट्राईक करून लोकांना काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी भरकटवून आणि असं हे काही युद्ध हे काय त्याचा पर्याय नाही होऊ शकत किंवा त्याचं उत्तर नाही होऊ शकत। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता कसं झालं या सगळ्या याच्यामध्ये, कसं आहे, सरकारच्या चुका ह्या तुम्हाला दाखवल्याच पाहिजे। आज ज्या वेळेला हा प्रकार झाला, तो प्रकार झाल्यानंतर ज्या वेळेला पंतप्रधान ज्या वेळेला सौदी अरेबियामध्ये होते, अर्धवट दौरा सोडला त्यांनी, तो दौरा सोडून ते बिहारला कॅम्पेनला गेले
कळलं का? बिहारला कॅम्पेनला गेले. मला असं वाटतं ते गोष्ट करायची गरज नव्हती. त्याच्यानंतर ते केरळामध्ये जाऊन तिकडे अदानीचं पोर्टचं उद्घाटन केलं. त्याच्यानंतर इकडे काहीतरी फिल्म इंडस्ट्रीसाठी काहीतरी वेव्हचा कार्यक्रम केला, तिकडे ते आले. इतकी जर गंभीर परिस्थिती आहे तर या गोष्टी टाळता आल्या असत्या. आणि त्याच्यानंतर येऊन ते काय मॉक ड्रिल करायचं आणि मग काहीतरी एअर स्ट्राईक करायचं, मला असं वाटतं की हे काही उत्तर नाही या गोष्टींवरचं. जे अतिरेकी आहेत, ज्यांनी हा हल्ला केलेला आहे, मला असं वाटतं त्यांना हुडकून काढणं, त्यांचा बंदोबस्त करणं आणि संपूर्ण देशभर मला असं वाटतं की तुम्ही हे मॉक ड्रिल करण्यापेक्षा कॉम्बिंग ऑपरेशन्स करा, जिकडे जिकडे तुम्हाला माहिती आहे. आज आपल्या देशामधलं पोलीस दल आणि या सगळ्या लोकांना, खास करून मुंबई महाराष्ट्रामधल्या पोलीस दलाचं तर मी त्यांची प्रशंसाच करेन की त्यांना सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, कुठे कोणत्या गोष्टी चालू आहेत आणि कुठे काय चालू आहे ते. कळलं का? आज आपल्या देशातले प्रश्न संपत नाहीये आणि आपण काहीतरी युद्धाला आपण काहीतरी सामोरे जातोय. मला असं वाटतं ही काही योग्य गोष्ट नाही. इस रिपोर्ट को लेकर और राज ठाकरे के द्वारा उठाए गए सरकार पर इन सवालों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।